आप सभी दर्शकों को नमस्कार और जोहार। आप देख रहे हैं PSA लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। रांची नगर निगम चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहा है वैसे वैसे वार्डों में सियासी सरगर्मी तेज होती जा रही है। आज हम मौजूद हैं वार्ड संख्या 34 में, जहां चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्म है। और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं रांची नगर निगम वार्ड 34 की महिला प्रत्याशी सुमन सिंह जी। और उनसे ख़ास बात यह है कि उनके साथ में महिलाओं की बहुत बड़ी फौज भी नज़र आ रही है, जो नज़ारा अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। आइए अब हम सुमन सिंह जी से बात करते हैं और जानते हैं उनसे, अगर जनता उन्हें मौका देती है तो उन्हें वार्ड के विकास के लिए उनके पास में क्या विज़न है, क्या रोड मैप है, विस्तार से उनसे चर्चा करते हैं। अभी हमारे चैनल के द्वारा यह एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है कि जानिए अपने प्रत्याशी को, और जनता अपना वोट डालने से पहले अपने प्रत्याशियों को जानना चाहती है कि आखिर उनके विज़न क्या है, उनके रोड मैप क्या हैं। अगर जनता उन्हें मौका देती है तो वह आखिर उनके लिए क्या करेगी। आइए इसी अभियान के तहत आज हमारे साथ हैं सुमन सिंह जी, जो महिला प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 34 की। अपने सारे प्रत्याशी, वार्ड प्रत्याशी और मेयर के प्रत्याशी अपना पूरा जोर लगाना शुरू कर चुके हैं। अभी हम वार्ड 34 में खड़े हैं और वार्ड 34 में अभी हमारे सामने हैं वार्ड 34 के प्रत्याशी सुमन कुमारी जी। सुमन कुमारी जी, आप जनता को बताएं कि अगर जनता आपको मौका देती है तो आप वार्ड के लिए क्या कुछ ऐसा करेंगे, क्या कुछ नया करेंगे। यहाँ जो परेशानियाँ हैं, जनता की जो मुख्य परेशानियाँ हैं, उसके समाधान की दिशा में आप क्या कुछ नया करना चाहेंगे। प्रणाम सभी को। मेरा नाम सुमन कुमारी सिंह है और मेरे कमांड संख्या 20 है डंबल छाप। और सभी जानते हैं अभी जनता के सामने सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि सभी को पता है वार्ड 34 हर बार गर्मी में रोड जोन में होती है और कितना भी बोरिंग कर लीजिए, पानी बोरिंग करवाना सोल्यूशन नहीं है। तो मैं नल जल योजना सबसे पहले इस बार गर्मी में उसकी प्राथमिकता दूंगी और उसके लिए मुझे जहाँ भी घेराव करना पड़े, चाहे जिससे भी लड़ना पड़े, हर घर नल जल योजना को मैं लाऊंगी। और दूसरा, हमारे मोहल्ले में अभी 4-5 दिन पहले ही, अगर आचार संहिता नहीं होता तो शायद मैं बहुत पहले इसके लिए झंडा उठा चुकी होती, पर हम लोग भी कुछ चीज़ों से बंधे हुए हैं और मैं एक प्रत्याशी हूँ। ये जो मधुबन में कुछ घर टूटा, उसके लिए मैं जिनका घर टूटा उसको लेके मेरे है कि मैं अपने घर वार्ड 34 के एक व्यक्ति के घर के साथ खड़ी हूँ। किसी के घर भी नोटिस आएगा, सबसे पहले ये सुमन सिंह की बेटी उस दरवाजा पे खड़ी रहेगी और मैं किसी एक भी व्यक्ति का घर टूटने नहीं दूंगी, चाहे उसके लिए मुझे हाई कोर्ट, लॉ कोर्ट, जहाँ भी जाना पड़े मैं उस जगह लड़ूंगा और अपनी सीने पे छाती पे गोली भी खाऊंगी। लेकिन अब ये दो चीज़ हमारे वार्ड 34 की अभी सबसे बड़ी समस्या है जो दिख रही है, रोड, नाली, गली, ये तो सालों भर प्रॉब्लम रहेगा और काम होते रहेंगे और आगे भी होंगे। मैं इन चीज़ों को लेकर सबसे पहले काम करूँगी। दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह है कि विकास के नाम पर पैसा तो सरकार दे ही रही है, अब विकास के नाम पर में पैसा तो आ ही रहा है, परंतु विकास जो पहले पूर्व में जो हुआ है, जो कि आपके सामने ये भी एक छोटा सा उदाहरण है, ये सड़क है, इसी तरह से विकास हुआ है। और विकास के नाम पे पैसे तो होते हैं, लेकिन विकास जो होना चाहिए वो विकास ना हो करके उसकी बदरबाट हो जाती है और जनता की समस्या जो कि क्यों रह जाती है। तो अगर आपको ऐसा मौका मिलता है तो जनता क्या उम्मीद करती है आपसे? पहली बात तो जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा कि व्यवस्था मिलता है, काम भी होता है, लेकिन बिचौलियों लोग पैसा खा लेते हैं और बिचौलियों के पैसा खाने की वजह से हमारे रोड, नालियाँ और व्यवस्था आप देख रहे कैसे है। मुझे अगर जनता मौका देती है तो मैं किसी भी बिचौलियों को मौका नहीं दूंगी कि वो रोड बनवाए, नाली बनाए। मेरी वार्ड की जनता खुद खड़े होके अपनी निगरानी में रोड, नली, स्ट्रीट लाइट, पानियाँ, ये सब अपनी निगरानी में काम करेंगे। क्योंकि जनता जब खुद से सर्वेक्षण करके और खुद के सामने खड़ा होकर जब कोई काम करेगी तो उसमें मजबूती और निर्माण बढ़िया होगा और जनता उसको ईमानदारी के साथ करेगी। लेकिन जब बिचौलिए होते हैं वहाँ सीमेंट से ज़्यादा बालू मिलाते हैं, जो रोड 2 महीने में टूटना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि रोड के नाम पे जनता को ठगा जाता है और उनके पैसे को जेब में डाला जाता है। तो मेरा काम जनता नहीं करेगी, कोई बिचौलिया, कोई विधायक, कोई ठेकेदार और कोई वो नहीं करेंगे। मेरा काम जनता खुद खड़ा होकर अपनी निगरानी में काम करेंगे। और अगर कोई इंजीनियर और ठेकेदार के द्वारा गलत चीज़ों का मिलावट या मिलावटी सामान का उपयोग किया जाएगा, वहाँ मेरी जनता वो उसको पूरे शक्ति के साथ विरोध करेगी और मैं उनके साथ वहाँ खड़ी रहूँगी।
वैसे काम करने वाले इंजीनियर और ठेकेदारों के खिलाफ हम लोग एक्शन लेंगे। तीसरी बड़ी समस्या है यहाँ पर में कि आज पिछले 2 सालों में नशाखोरी की समस्या बहुत बड़ी है, खास करके इस क्षेत्र में। तो उसको रोकने के लिए, उसका काबू पाने के लिए आपके पास में क्या रोड मैप होगा? ठीक है, इसके पास हम लोगों ने बहुत इसके बारे में प्रयास किया, लेकिन बहुत सारी जनता डर से नहीं आते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे उनके मोहल्ले के होते हैं, कुछ पुलिस प्रशासन भी बच्चों को थोड़ी देर के लिए बैठा के फिर छोड़ देती है। तो जब तक इस नशाखोरी के लिए मेरे लिए सारे अभिभावक, मेरे गार्जियन, मेरी जनता, सबको बैठ के एक डिसीजन लेना पड़ेगा, निर्णय लेना पड़ेगा, और उस निर्णय और उस प्लानिंग के तहत हम लोगों को वार्ड में काम करना पड़ेगा। बिना प्लानिंग का हम लोग कितनी भी मीटिंग कर ले, कितना भी कुछ कर ले, वो संभव नहीं है, क्योंकि हमारे गार्जियन और अभिभावक का साथ होगा, तभी हम इस वार्ड को नशा मुक्त वार्ड साबित कर पाएंगे और बना पाएंगे। PSA लाइव न्यूज़ से मैं हूँ आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।